हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा वीडियो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर कुछ हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब एचसीएफ फाइंड करेंगे कुछ संख्या का। देखिए, इससे पहले का वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है वो हम समझ चुके हैं, उसका कनेक्शन क्या है आपस वो भी समझ चुके हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। ठीक है, देखिए और हम थोड़ा सा इसमें बता देते होता क्या है। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या था, देखिए वो सेम था। इसमें क्या था, ए क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, ए क्या आपको यहाँ पे डिवाइडेड है, उसके क्या कहता है बी क्या है डिवाइजर है, क्यू क्या है क्वेश्चन है और आर क्या आपका रिमाइंडर है मतलब शेष है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रिमाइंडर क्या कहता है, रिमाइंडर या तो जीरो होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए एक कंडीशन और क्या है बी से छोटा होना चाहिए, बी मतलब डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है हम लोग ये समझ गए क्या होता है। आप वीडियो जाके देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा। हम लोग अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, ये आपका एनसीईआरटी बुक का सवाल है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो करना क्या हम लोग, ये छोटा है तो इसको 255, इसको हम लोग क्या इसमें भगा देंगे 867, इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कितने कितने टाइम्स में ये मतलब इसके आसपास संख्या आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग 4 टाइम्स लगाते तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये 4 दूनी 855 तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है हम लोग 3 टाइम्स लगाते हैं, 3 टाइम्स लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ क्या आ जाएगा आपको, देखिए आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपको 765 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ घटाइए इसको कितना आता है, यहाँ पर क्या आ गया 201। देखिए अब इससे आगे क्या करना वो समझिए। देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 102 आ गया। अब करना देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये रिमाइंडर जो आपका है ये क्या है डिवाइजर बन जाता है, क्या बन जाता है इससे आगे डिवाइजर बन जाएगा, और आपका ये जो यहाँ डिवाइजर है यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट बन जाएगा, मतलब जिसने भागा देना हमको, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से इससे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है रिमाइंडर जो हमारा डिवाइजर बन गया, और यहाँ जो डिवाइजर था यहाँ पे क्या डिपेंडेंट बन गया। अब इससे इसको आप भगा दीजिए, तो कितने टाइम्स में कटेगा, तो 2 टाइम्स में आपको सिंपली दिख रहा है 2 टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स लगाना है तो कितना हो गया आपको, तो आपको 204 आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे हम लोग तो 1, तो कितना 51 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिमाइंडर आ गया, फिर सेम प्रोसेस, ये आपको 51 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिवाइजर काम करेगा, और आपका ये जो है जो यहाँ पे जो डिवाइजर था ये यहाँ पे डिपेंडेंट में काम करेगा, मतलब जिसमें हम लोग भगा देंगे। तो ठीक है हम लोग यहाँ लगा देते 102, और इसको हम लोग फिर से आगे हम लोग करते हैं। आगे देखिए 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपको, तो 102 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको माइनस करेंगे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो फाइनली आपका क्या आ गया 51, आपका क्या आ गया एचसीएफ आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये जो लास्ट में लास्ट जो जीरो टर्म ला दे, मतलब लास्ट हम लोग डिवाइजर करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे, और डिवाइजर जो पहला डिवाइजर है उसको हम लोग डिवाइडर बनाएंगे। जिस टाइम में ये आपका जीरो फाइनली जीरो फाइनल हो जाएगा, तो जिस उससे पहले जो जिससे हम भगा दिए, उससे पहले जैसे हम 51 से पहले दिए, यहाँ जीरो आया है, इससे पहले हम 51 से भगा दिए हैं, तो आपका 51 एचसीएफ हो गया, मतलब आपका एचसीएफ क्या हो गया 51 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 51 हो गया, समझ गए। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसेस हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का ही है, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन दिया जिसे हम 2 सॉल्व कर देते हैं, और 2 आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 225 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेम प्रोसेस आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, तो 225 बड़ा संख्या था, और छोटा संख्या क्या था आपका 135 था। एक बार देख लीजिए क्या था, 135 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम जो हम प्रोसेस पहला क्वेश्चन में किए हैं वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हम एक मरतबा लगाते हैं, कितना आ गया 135 आएगा, क्योंकि 2 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 135 है तो 270 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको 225 से नीचे लाना है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, ये जो आपका रिमाइंडर आया वो यहाँ डिवाइजर बन जाएगा, आपका जो पहले डिवाइजर था वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या गया 135। ठीक है, अब लोग कितने कितने टाइम्स में लगाएंगे, फिर एक टाइम लगेगा, तो फिर जहाँ जीरो आएगा इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको इसको फिर हम यहाँ ला देंगे, ये तो रिमाइंडर आया फिर डिवाइजर बन जाएगा, और आपको यहाँ जो डिवाइजर था आपका यहाँ पे इसको भागा, इसमें भागा देना आपको, कितना आ गया 90 45। तो आपको यहाँ पे 2 मरतबे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 इंटू
90 हो जाता तो यहाँ 0 आ गया। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका ये 0 आ गया। तो किसके भागा देने से 0 आ गया, 45 को लास्ट में हम किससे भगा दिए, 45 से भगा दिए लास्ट में, तो आपका एच सी एफ यहाँ पे क्या हो गया, 45 हो गया। देखिए, तो उम्मीद है कि आप लोग एच सी एफ निकालने के लिए समझ गए होंगे। यहाँ क्या हो गया, एच सी एफ आपका 45 हो गया। ये क्या होगा, आपको यूक्लिड डिवीजन उस मेथड से, एल्गोरिथम जो है उसके मेथड से हम आपको सॉल्व करने सिखा दिए, ठीक है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में कैसे सॉल्व किया हो, ये तो हम आपको बता दिए, आसान स्टेप है, आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। कितना भी बड़ा संख्या हो, इस तरह से आप इस तरह से, जैसे कि जब तक आपको जीरो ना फाइंड हो जाए, मतलब कि लास्ट में जीरो ना आ जाए, तब तक आप ऐसे डिवाइड करते रहिएगा। जहाँ पे जीरो आ गया उससे पहला सेकंड, जैसे यहाँ पे जीरो आ गया, इससे पहला सेकंड हम किससे भगा दिए हैं, 51 से भगा दिया, तो आपका 51 क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग आपके बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज में, देखिए तीनों क्वेश्चन दिया हुआ, जिसमें से ये एक और ये आपको ये कौन सा एक नंबर हो गया आपका सॉल्व, और आपका थर्ड नंबर सॉल्व हो गया, आपको ये सेकेंड नंबर खुद सॉल्व कर लीजिएगा, समझे, ठीक है। अब देखिए आपके बुक में कैसे सॉल्व किया हम लोग वो समझते हैं। देखिए बुक में क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखिए एक सवाल दिया हुआ है, इसको कैसे बुक में सॉल्व किया एग्जाम्पल में समझते। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, सिंस जो संख्या दिया हुआ ग्रेटर देन, इससे क्या है, ये संख्या इससे बड़ा है, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू, ये संख्या और ये संख्या वो दोनों का फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया है। यहाँ देखिए आपका डिपेंडेंट हो गया, और ये आपका डिवाइज़र हो गया, समझ गए, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो आप तरीका जो आपको हम बताए हैं उसमें वीडियो में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ये जैसे कि देखिए ए इक्वल टू, यहाँ पे ए है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी तरीका से यहाँ सॉल्व किया आपका एनसीईआरटी बुक में। यहाँ क्या कहता है, ये आपका डिपेंडेंट हो गया, और ये आपका डिवाइज़र हो गया, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, सिंस द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपका आया जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर जो हम लोग पाए हैं वो जीरो के इक्वल टू नहीं है, तो फिर हम लोग सेम चीज़ सेम प्रोसेस फिर आगे करेंगे, और कैसे करेंगे वो समझिए। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, अब ये आपका जो है डिवाइजर है, जो हम लोग उसमें कह रहे थे, डिवाइजर जो था, डिवाइजर में हम फिर से भगा दे रहे थे, क्या कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे हम लोग का डिवाइजर जो आ रहा था ये डिवाइजर था, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं हम लोग, डिवाइजर भगा दे रहे हैं, किससे, रिमाइंडर से दे रहे हैं। यहाँ भी उस तरह का प्रोसेस देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ आपका जीरो के बराबर नहीं है, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, ये इतना संख्या और 420 टू गेट, देखिए क्या हुआ, आपका डिवाइजर जो है वो आप डिवाइडेड बन गया है, क्या हो गया, डिवाइडेड बन गया है। अब देखिए आपका रिमाइंडर जो आया हुआ था वो आपका क्या हो गया, डिवाइजर बन गया। यहाँ जो है डिवाइजर रहता है, आप लोग देखिए क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ जो है डिपेंडेंट होता है, यहाँ क्या होता है, डिवाइजर होता है, और ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया, 420 यहाँ रिमाइंडर है तो यहाँ आ गया, यहाँ पे डिवाइजर है काम कर रहा है, ठीक है। देखिए फिर इसको किया है, यहाँ पे फिर रिमाइंडर क्या आ गया आपको, यहाँ 272 रिमाइंडर आ गया। फिर अब क्या करना आगे, जो आपका डिवाइजर है उसको डिवाइजर यहाँ पे इसको भगा देने में लगा दिया, और आगे देखिए आपका जो रिमाइंडर है क्वेश्चन बन गया। ऐसे करते करते आपको देखिए लास्टली कहाँ पे जीरो आ रहा है, देखिए आप एक एक स्टेप करके एक एक ऐसे स्टेप नीचे आते रहिएगा, जिस लास्ट आपको कहाँ पे, यहाँ पे आपको जीरो आ जा रहा है, तो कहाँ जीरो आपका आ रहा है, देखिए यहाँ जीरो आ गया, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है आपका, 4 है, क्या है, जहाँ पे जीरो आ गया फाइनली, जहाँ पे सारा संख्या कट गया हो, चाहे पेयर लग गया हो, फाइनली जहाँ पे जीरो आ गया हो, जैसे यहाँ पे देखिए जीरो आ गया, आपका डिवाइजर यहाँ क्या है, 4 है, तो आपका एच सी एफ 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, द रिमाइंडर हैज़ नो बिकम जीरो, रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे जीरो बन चुका है। सो आपर प्रोसीड्यूर स्टॉप, इसलिए अब हमारा प्रोसेस रुक जाएगा, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4, इस स्टेज में जहाँ पर जीरो आ गया, इस स्टेज पर हमारा डिवाइजर क्या है, 4 है, इसलिए वो क्या होगा, ये दोनों का एच सी एफ हो जाएगा। जो संख्या हम शुरू से करते हैं, सबसे पहले जो संख्या लिए उसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए तो आपको ये दोनों का एच सी एफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके बुक में ऐसे फाइंड किया, आप लोग दोनों मेथड आपको देखिए, हमको तो यही मेथड थोड़ा आसान लगता है, तो इस मेथड से लोग फाइंड कर सकते हैं, या आपको जो मेथड आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब जानिए दोनों मेथड, ताकि आप लोग अच्छे रहे और अच्छी तरह से क्लियरेंस रहे आपके हर एक सवाल में, ठीक है। आप एनसीईआरटी और देखिए में अब हम लोग 2 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, एक तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब लोग आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, क्या कहता है देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, मतलब कोई भी एक इंटीजर है, समझे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका समझिए। तो कहते हैं, जैसे मान चलते हैं हम लोग क्या, लेट ए बी द नंबर
which can be written as in the form of 6q plus 1 6q plus 3, जो सवाल दिया हम उसी को एक अलग रूप से लिख रहे हैं, 6q plus 5 ये दिया हुआ, ठीक है। देखिए इसमें समझने के बाद क्या है, इसमें देखिए क्या कहता है, हम लोग कोई भी एक इंटीजर ले सकते हैं, किसी भी एक इंटीजर पर, समझे। वेयर q इज, मतलब q हमको, देखिए सबसे पहले 6 क्या दिया है, 6 हम लोग को दिया हुआ है, 6 क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग समझ जानते हैं क्या है। अच्छा हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए आपको पता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है आपका डिवाइजर है, ये डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर है, आपको पता है। यहाँ पे 6 क्या है, तो 6 आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, क्या हो गया 6 आपका, यहाँ पे बी इक्वल टू आपका 6 हो गया, तो ये क्या डिवाइजर है। और देखिए यहाँ क्या कहता है, देखिए एक बात और समझिए, तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर आपको पता है कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही हो सकता है, तो हम लोग यहाँ अनुमान लगाइए हो सकता है। पॉसिबल रिमाइंडर आप क्या क्या हो सकता है, 6 तो चलिए ठीक है, 6 अगर आ गया तो 0 आ जाएगा, अगर हम रिमाइंडर 6 मतलब रिमाइंडर 6 तो आएगा नहीं, ऑब्वियस बात है, एक 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 तक आ सकता है। 6 आएगा फिर 0 आ जाएगा, और अगर 6 से ज़्यादा हुआ तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये आपका पॉसिबल रिमाइंडर है। देखिए तो आगे समझिए, आगे क्या, देखिए हम लोग क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हम लोग के पास, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग ए इक्वल टू बी क्या है 6 है, क्यू कुछ नहीं है, तो पहला एक बार 0 हो सकता है, ठीक है, एक बार क्या हो सकता है 1 हो सकता है, और उसके बाद और क्या हो सकता है इक्वल टू 6q प्लस 2 हो सकता है, इक्वल टू 6q प्लस 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 हो सकता है, क्योंकि हम लोग का डिवाइजर 6 है तो 5 तक हो सकता है, समझे। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए और क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बात और समझिए, यहाँ पे इक्वल टू 6q प्लस 0 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर q इज सम इंटीजर, मतलब q क्या है, कोई इंटीजर है, मतलब कोई भी इंटीजर है, अपने अकॉर्डिंग लेंगे इंटीजर। तो यहाँ क्या देखिए 6 मतलब ये सारा क्या इवेन आ रहा है, क्या आ रहा है, इवेन आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव ओड इंटीजर कह रहा है, क्या कहता है कि ऐसा दिखाइए, शो कीजिए, ऐसा प्रूव कीजिए जो पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है करके। देखिए हम लोग पहला को लिए, पहला जो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सारा इवेन नंबर आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इक्वल टू 6q प्लस 1 है, ठीक है। 6q कुछ भी हो सकता है, q तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 6 दिया हुआ, q क्या बोला है, सम इंटीजर, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो 6 इंटू 1 कीजिए और प्लस 1 कीजिए, कितना हो गया टोटल, देखिए ये 6 हो गया प्लस 1 यहाँ 7 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 6 इंटू 2 कीजिए प्लस 1, 14 12 1 13 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 इंटू 3 प्लस 1 18 1 19 हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपका ओड आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ओड आ रहा है। देखिए यहाँ 0 है, ये इवेन है, इसके केस इवेन आ रहा है, यहाँ 1 है, ये ओड है, इसके केस में ओड आ रहा है। यहाँ 2 है, तो 2 जगह फिर क्या आएगा, इवेन आएगा, यहाँ फिर क्या ओड आएगा, यहाँ क्या आएगा फिर इवेन आएगा, और यहाँ ओड आएगा, समझे। आप लोग करके देख लीजिएगा, तब क्या करना, आपको यही शो करना था, क्या करना था, आपको यही शो करके बताना था, जो है ना कि इस मतलब कि ओड इंटीजर आ रहा है करके। देखिए इसके केस में 1 के केस में जहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है उसके केस में आपका ओड आ रहा है, जहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, चाहे जहाँ 5 आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपका ओड आ रहा है, ये आपको प्रूफ करना था, समझे। ठीक है, हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस मतलब एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको समझिए। इसका आपको क्वेश्चन में ये हिंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहता है, एन आर्मी कंटिंगेंट of 616 member is to march behind any army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum numbers of column? कह रहा है देखिए इतना ये है, क्या कहता है, आपको टोटल मेंबर कितना है 616 है, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए फाइन क्या मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, क्या कह रहा है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स दे कैन मैच, और क्या कहता है सेम नंबर्स ऑफ कॉलम होना चाहिए। देखिए समझिए यहाँ, देखिए 1 2, देखिए एक ये कॉलम हो गया आपका, एक ये कॉलम हो गया,
ये सारा सेना है। देखिए ये भी कॉलम हो गया एक तरह से। देखिए आपका ये एक कॉलम हो गया। तो क्या 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 कह रहा है, देखिए यहाँ पे द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, सेम नंबर्स कॉलम होना चाहिए विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच, इतना में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम बनेगा, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन सकता है, समझे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कर रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तरह से आपको क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या कर रहा है, आपको एचसीएफ निकालने कह रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने कह रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए सिंपली देखिए दो संख्या दिया हुआ है 616, आपको एचसीएफ ऑफ 616 एंड एक और क्या दिया है 32 दिया है। आपको इसका एचसीएफ निकालना। देखिए कैसे निकालना था, हम लोग आपको समझाए थे इससे पहले। 32 616 को आपका डिवाइड करना है, तो कितने में, तो आपको ये 1 क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 29, ये 6 ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। फिर 19 क्या हो गया 288, इसको आप माइनस कीजिए, कितना आ गया आपको 8 आ गया, ठीक है। अब इससे आगे आपका जो डिवाइजर यहाँ जो है वो आपको यहाँ आ जाएगा, पता होगा, ठीक है। उसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स में क्या हो गया 32, क्या हो गया कट गया, आपको क्या है यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या करा आपका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ इक्वल टू 8 हो गया। तो आपका मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम क्या हो सकता है, यही आपका मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम है, कितना ऑफ नंबर्स ऑफ कॉलम। तो आपका ये 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको इसमें यही फाइंड करने का रहा था। इसमें और 2 क्वेश्चन है, 2 और 3 क्वेश्चन और होगा, जिसको मतलब इसी तरह से है, उसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है इसके फॉर्मेट में ही, वो भी सवाल है उसमें, जो कुछ क्या कह रहा है देख लीजिए क्वेश्चन। इसमें आपको क्या कह रहा है, द यूज यूक्लिड डिवीजन टू लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m+1 फॉर सम इंटीजर। ऐसे क्या कर रहा है, आपको स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर नंबर शो करना था। आपको सेम इसी फॉर्मेट में सवाल बनेगा, बस जो आपको जब स्क्वायर का बात आ रहा होगा तब यहाँ स्क्वायर कीजिएगा, जैसे स्क्वायर की बात कर रहा था यहाँ एक स्क्वायर कीजिएगा, तो अभी से बात इस सबका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से को आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ इसमें समझना, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा तो कमेंट करके बताइए, इसको हम क्या करेंगे फिर से दूसरा वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।